अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम वाक़या जो बताने वाले हैं दो मगरिबी जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर को चुराने आए थे, और ये वाक़या वफ़ाए अव्वल में लिखा गया है और हज़रत शेखुल हदीस ने ज़ियारत मदीना फ़ज़ाइल हज में भी इस वाक़या को लिखा है। एक बादशाह थे सुल्तान नूरुद्दीन, आदिल बादशाह, बड़े मुत्तकी और साहिब औराक और वज़ाइफ थे। रात का बहुत सा हिस्सा तहज्जुद व वज़ाइफ में खर्च होता था। 577 ईस्वी यानी 557 में एक शब तहज्जुद के बाद सोए तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो गहरी आँखों वाले यानी कि जैसे मगरिबी लोगों की आँखें होती हैं की तरफ इशारा फरमाकर सुल्तान से इरशाद फरमाया कि इन दोनों से मेरी हिफाजत करो। सुल्तान की घबराहट से आँख खुल गई। फ़ौरन उठकर वज़ू किया और नवाफिल पढ़कर दोबारा लेटे तो माअन आँख लगी और यही ख्वाब बाइनी ही दोबारा नज़र आया। फिर जाके और वज़ू करके नवाफिल पढ़े, फिर लेटे और माअन आँख लगने पर तीसरी मर्तबा फिर यही ख्वाब नज़र आया तो उठकर कहने लगे कि अब नींद की कोई गुंजाइश नहीं। फ़ौरन रात ही को अपने वज़ीर को, जो नेक सालेह आदमी थे जिनका नाम जमालुद्दीन बताया जाता है और इसके नाम में इख्तिलाफ भी है, बुलाया और सारा किस्सा सुनाया। वज़ीर ने कहा कि अब देर की क्या गुंजाइश है, फ़ौरन मदीने तैयब चलिए और इस ख्वाब का तज़किरा किसी से न कीजिए। बादशाह ने फ़ौरन रात ही को तैयारी की और वज़ीर और 20 नफ़र मखसूस खुदाम को साथ लेकर तेज़ तर ऊँटनियों पर बहुत सा सामान और मालूमता लदा कर मदीने तैयब को रवाना हो गए और रात दिन चलकर 16वें दिन यानी 16 डेज़ के बाद मिस्र से मदीने तैयब पहुँचे। मदीने तैयब से बाहर गुस्ल किया और निहायत अदब व एहतराम से मस्जिद में हाज़िर हुए और रोज़े जन्नत में 2 रकत नफल पढ़ी और निहायत मुतफ़क्किर यानी फ़िक्रमंद होकर बैठे सोचते रहे कि क्या करें। और वज़ीर ने ऐलान किया कि बादशाह ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए हैं और अहले मदीना पर बख्शिश और अम्वाल भी तकसीम होगी और बहुत बड़ी दावत का इंतज़ाम किया जिसमें सारे अहले मदीना को मदऊ किया यानी कि उनको दावत के लिए बुलाया। बादशाह अता के वक़्त यानी लोगों को कुछ देने के वक़्त बहुत गहरी निगाह से लोगों को देखते। सब अहले मदीना एक के बाद दीगर आकर अताए लेकर चले गए, मगर वो 2 शख्स जो ख्वाब में देखे थे नज़र न आए। बादशाह ने पूछा कि कोई और बाकी रहा हो तो इसको भी बुलाया जाए। मालूम हुआ कि कोई बाकी नहीं रहा। बहुत गौर खोस और बार बार कहने पर लोगों ने कहा कि 2 नेक मर्द मुत्तकी परहेज़गार मगरिबी बुज़ुर्ग है, वो किसी की कोई चीज़ नहीं लेते, खुद बहुत कुछ सदक़ात खैरात अहले मदीना पर करते रहते हैं, सबसे यकसू रहते हैं यानी अलग थलग रहते हैं, गोशे नशीन आदमी है। बादशाह ने उनको भी बुलवाया और देखते ही पहचान लिया कि यही वो दोनों हैं जो ख्वाब में दिखाए गए थे। बादशाह ने इनसे पूछा, तुम कौन हो? कहने लगे, मगरिब के रहने वाले हैं, हज के लिए हाज़िर हुए थे, हज से फरागत पर ज़ियारत के लिए हाज़िर हुए और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में पड़े रहने की तमन्ना हुई तो यहाँ क़याम कर लिया। बादशाह ने कहा, सही सही बताओ। उन्होंने जो पहले कहा था इसी पर इसरार किया। बादशाह ने इनकी क़यामगाह पूछी यानी वो कहाँ रहती है। मालूम हुआ कि रोज़े अक़दस के करीब ही रब्बात में क़याम है। बादशाह ने इनको तो वही रोके रखने का हुक्म दिया और ख़ुद इनकी क़यामगाह पर गया। वहाँ जाकर बहुत तजस्सुस किया। वहाँ मालूमात तो बहुत सा मिला और किताबें वगैरह रखी हुई मिली, लेकिन कोई ऐसी चीज़ न मिली जिसे ख्वाब के मज़मून की तायीद होती। बादशाह बहुत परेशान और मुतफ़क्किर था। अहले मदीना पर
بہت کثرت سے سفارش کے لیے حاضر ہو رہے تھے کہ یہ نیک بزرگ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، ہر نماز روزہ شریف میں پڑھتے ہیں اور روزانہ بقی کی زیارت کرتے ہیں، ہر شنبہ کو قبہ جاتے ہیں، کسی سائل کو رد نہیں کرتے۔ اس قحط کے سال میں اہل مدینہ کے ساتھ انتہائی ہمدردی و غم گساری انہوں نے کی ہے۔ بادشاہ حالات سن کر تعجب کرتے تھے اور ادھر ادھر متفکر پھر رہے تھے۔ دفعتاً خیال آیا کہ ان کے مصلے کو جو ایک بوریے پر بچھا ہوا تھا اٹھایا۔ اس کے نیچے ایک پتھر بچھا ہوا تھا۔ اس کو اٹھایا تو اس کے نیچے ایک سرنگ نکلی جو بہت گہری کھودی گئی تھی اور بہت دور تک چلی گئی تھی، حتیٰ کہ قبر اطہر کے قریب تک پہنچ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ بادشاہ نے ان کو غصے میں کانپتے ہوئے پیٹنا شروع کیا کہ صحیح واقعہ بتاؤ۔ انہوں نے بتایا کہ وہ دونوں نصرانی ہیں اور عیسائی بادشاہوں نے بہت سا مال ان کو دیا ہے اور بہت زیادہ دینے کا وعدہ کیا ہے، جو حاجیوں کی صورت بنا کر آئے ہیں تاکہ قبر اطہر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو لے جائے۔ وہ دونوں رات کو اس جگہ کو کھودا کرتے تھے اور جو مٹی نکلتی اس کو چمڑے کی 2 مشقیں ان کے پاس مغربی شکل کی تھی، ان میں بھر کر رات ہی کو بقیع میں ڈال آیا کرتے تھے۔ بادشاہ اس بات پر کہ اللہ جل شانہ نے اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کے لیے ان کو منتخب کیا، بہت روئے اور دونوں کو قتل کرایا اور حجرہ شریفہ کے گرد اتنی گہرائی خندق کھدوائی کہ پانی تک پہنچ گئے اور اس میں راگ یا سیسا پگھلا کر بروا دیا کہ جسد اطہر تک کسی کی رسائی نہ ہو سکے۔ یہ واقعہ سننے کے لیے آپ سب کا جزائے خیر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔